सभी को सादर प्रणाम। तो अपने पिछले कुछ वीडियोस में पहले मैं 9 हवन की बात कर रही थी, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए थे और हमने ये चर्चा भी की कि यदि प्रक्रिया हो जाती है, और वैसे तो अधिकतर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने दरबार की प्रक्रिया की हो और उसे फ़ायदा ना हुआ हो, ऐसा है ही नहीं। ये तो वो दरबार है जहाँ लोग नमन करके भी ठीक हो गए, घर पे बैठे थे, दरबार भी नहीं आए तो भी ठीक हो गए, चाहे वो इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में थे। लेकिन मतलब क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा बुद्धिजीवी हो जाते हैं तो हम हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हवन कैसे ठीक कर सकता है, हवन से कैसे ऊर्जा मिल सकती है, पूर्वज मुक्ति क्यों ज़रूरी है, पूर्वज हमें क्यों परेशान करेंगे। तो हालांकि इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक कंसेप्ट के रूप में समझाने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। अपने इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये समझ में आ जाए कि दरबार के सिद्ध दिव्य हवन आपको आपके पूर्वजों को क्यों मुक्त कर सकते हैं, कोई साधारण हवन क्यों नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात कि पूर्वज मुक्ति क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तीसरी बात कि पूर्वज जो की फ़ोटो या हम किसी की भी जो फ़ोटोज़ लगा के घूमते हैं, उनकी फ़ोटोज़ हमें क्यों नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न थे, मैं देख रही थी कमेंट बॉक्स में। चौथा था कि मतलब हमारे पूर्वज ही हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, है ना। पांचवा कि मतलब हम इन सब परेशानियों से कैसे बाहर निकले, है ना। तो ये जनरली एक प्रश्न आपके मन में रहते ही हैं, और ये सारी चीज़ें मतलब आपको बीमार, क्योंकि दरबार में तो वैदिक तरीके से आपके बीमारियों का इलाज हो रहा है, तो आप क्यों बीमार पड़ रहे हैं, और बीमारियों से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम पूर्वज मुक्ति क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी जितना कंटेंट मैं कवर कर पाऊँ, तो मैं इसी पूरे कंसेप्ट को आपको बताने का प्रयास करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाएगा, फिर भी यदि किसी का रह जाए तो वो पूछ सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपको ये भी बताने का प्रयास करूँगी, एक भाई ने क्वेश्चन लिखा कि गुरु कैसे कर सकते हैं, तो आज मैंने हालांकि पूर्ण गुरु के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन शायद मैं मतलब उसी को ही आज आपको दोबारा बताने का प्रयास करती हूँ कि ये पूर्ण गुरु ही आपको स्वस्थ क्यों कर सकते हैं, है ना, कोई और क्यों नहीं कर सकता। दरबार के सिद्ध दिव्य हवन ही आपको क्यों ठीक कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जब मैंने दरबार के वीडियोज़ देखती रही और मैंने जो भी सीखा मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। और मैं आपको ये बात भी कह देना चाहती हूँ कि मैं आपको ये नहीं कह रही, मतलब आपकी अपनी इच्छा है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जब कोई व्यक्ति आधे अधूरा कार्य करता है, मतलब एक व्यक्ति है जो ना श्रद्धा से नमन कर रहा है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। ठीक है, तो और दूसरा जो व्यक्ति है वो अपना, क्योंकि वो विश्वास के साथ नहीं जुड़ता, वो आधा अधूरा कार्य करता है, फिर थोड़ा करता है, तो उनके साथ परेशानी बनी रहती है, फिर वो दोष देते हैं कि मतलब हम ठीक नहीं हुए। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि प्रक्रिया को पहले समझ लें कि हम उस प्रक्रिया में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि हर चीज़ का आधार है ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, और दूसरा सत्य कि डॉक्टर आपको ठीक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्टर ये नहीं जानता, आज की रिसर्च कम्युनिटी और मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी और मॉडर्न डॉक्टर्स, दे आर टोटली अनअवेयर कि ये ह्यूमन बॉडी बनाता कौन है और इसे चलाता कौन है, कि इस शरीर को बनाने वाली और इसको चलाने वाली ये है चैतन्य शक्ति, वो है जीवन, और जिसे हम साधारण भाषा में आत्मा कहते हैं। हालांकि जीवन और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये जीवन। तो सारी की सारी, बिकॉज जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मॉडर्न साइंटिफिक लिटरेचर में टोटली मिसिंग है, इसलिए जहाँ पर आधार ही मिसिंग है उस चिकित्सा को करके आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। तो इसलिए क्योंकि मैंने उस मॉडर्न साइंटिफिक बैकग्राउंड से भी रही और मैंने दरबार से जुड़कर डिवाइन हीलिंग को भी समझा, इसलिए ही मैंने ये प्रयास किया कि कोई भी मानव मतलब ना भटके ना, भटकना नहीं है, मतलब हम जो उलझे हुए हैं अपने अपने जीवन में उससे हमें सुलझते जाना है। तो जब हम चीज़ों को समझ लेंगे तो हम उससे आसानी से बाहर निकल सकेंगे। ठीक है, तो अभी छोटा सा एक प्रयास करते हैं। मैंने एक छोटी सी आज पिक्चर बनाई है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, इसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि इस पूरे पेज के ऊपर आपको ये जितने भी गोले नज़र आ रहे हैं ना, ये एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड
के बारे में हमारे वेदों में, शास्त्रों में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इसलिए मैं जो यहाँ बता रही हूँ कोई मेरी पहली इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। आज परेशानी ये है कि आज जो असली हमें नॉलेज होनी चाहिए वो हमारी एजुकेशन बुक्स में नहीं है, ठीक है। और माता पिता से आज के टाइम में बच्चों को नहीं मिल पाती। इसलिए क्या है कि हम जो असली इन्फॉर्मेशन है ना, हम उसको भूल गए हैं। इसलिए हमारे मन में ज़्यादा तर्क वितर्क आते हैं, ठीक है। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड जीवंत है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में ये जो ब्लैक है ये है हमारी धरती। इस बात को आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती कैसी है, गोल है, ठीक है। इस धरती के ऊपर आपको जो भी कुछ दिखाई देता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन से 5 तत्व? आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ठीक है। तो माँ प्रकृति के अंदर भी, नेचर के अंदर भी ये 5 तत्व हैं। आकाश तत्व भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है और पृथ्वी भी है। और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के हम भी बने हैं, मानव देह भी बनी है, सभी पशु पक्षी जानवर सब के अंदर ये 5 तत्व विद्यमान हैं। इस धरती की दुनिया को, इन 5 तत्वों की दुनिया को हम कहते हैं साकारी दुनिया। साकारी दुनिया मतलब साकार की दुनिया है ये, 5 एलिमेंट्स की दुनिया। अब इस धरती का जो नाम है, यदि हम इसको वेदों में देखें तो इस धरती को बोलते हैं भूलोक। भू मीन्स भूमि, भूलोक। इसके ऊपर भी जीवन है। इसके ऊपर भी, इस धरती के ऊपर भी 7 लोक हैं, जिसमें से यह है भूबुरलोक, फिर स्वलोक, फिर जनलोक, फिर महलोक, फिर तपलोक। फिर इसके ऊपर है ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, फिर है विष्णुलोक और फिर है शिवलोक, ठीक है। और ऊपर है परम धाम जहाँ पर निराकारी भगवान शिव रहते हैं। तो ये धरती से ऊपर के ये 7 लोक और ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी माता सरस्वती के साथ, विष्णुलोक में भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ और शिवलोक में भगवान शिव माँ आदिशक्ति के साथ रहते हैं, जिनको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। ये पूरे के पूरी धरती के ऊपर की दुनिया, ये कैसी दुनिया है? ये 3 तत्वों की दुनिया है, आकाश, अग्नि और वायु। मतलब, और इस दुनिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम सूक्ष्म लोक भी कहते हैं, हम इसको आकारी दुनिया भी कहते हैं, ठीक है। अब भूलोक, भूबुरलोक और यह है स्वर्गलोक, जहाँ आप स्वर्गलोक से सब लोग फैमिलियर हैं कि स्वर्ग में कौन रहता है? देवी देवता रहते हैं। तो हम मोटा मोटा इतना समझ सकते हैं कि जब इस धरती से ऊपर की ओर जितना आत्मा बढ़ती जाती है वो कैसी होती जाती है? हल्की होती जाती है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बैठे हैं सुप्रीम फादर, मतलब भगवान शिव और माँ। भगवान शिव और माँ मतलब माँ आदिशक्ति, तो अपने आकारी स्वरूप में अर्धनारीश्वर जिन्हें हम कहते हैं वो शिव लोक में रहते हैं। और आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस जैसे पृथ्वी के ऊपर अनंत आपको मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत सारे लोग रहते हैं एक साथ, कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। इसी तरह से हर लोक के अंदर बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। तो लोक का मतलब है कि एक पूरा का पूरा कलेक्शन। लेकिन इनको, इस पूरी दुनिया को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम अपनी आंखों से इस विजिबल दुनिया को देख सकते हैं। हमारी ये जो आंखें हैं इसकी एक रेंज है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इसलिए हम इस दुनिया को देख सकते हैं। हम इससे ऊपर की दुनिया को और इससे नीचे की दुनिया को नहीं देख सकते, ठीक है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि जब हम इस धरती के ऊपर चलते हैं तो क्या होता है? एनर्जी बढ़ती चली जाती है हर लोक में। जैसे इस धरती से ज़्यादा एनर्जी इस लोक की है, फिर इस लोक की है, फिर इस लोक की है। और ऊपर कौन रहते हैं? देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, है ना, आपके फरिश्ते। तो ये ऊपर की दुनिया में आत्मा की जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाती है, आत्मा ऊपर ऊपर गति करती जाती है और हर लोक में एनर्जी अलग अलग होती है, मतलब ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर जैसे तत्व हैं तो ये तत्व हल्के होते चले जाएंगे और यहाँ पर जब हम शिव लोक में आ जाते हैं तो यहाँ परम तत्वों की दुनिया हो जाती है। हम इस ब्रह्म लोक को सत्य लोक भी कहते हैं, इसको विष्णु लोक को हम कारण जगत भी कहते हैं और शिव लोक को हम महाकारण जगत भी कहते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हालांकि मैंने पूर्ण गुरु कौन है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन क्योंकि पिक्चर नहीं थी तो शायद आप समझ नहीं पाए होंगे। तो आज मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये समझती हूँ कि हमारे बाबा परम पूजनीय गुरु बाबा जी और परम पूजनीय गुरु माता जी पूर्ण गुरु हैं, क्योंकि वो यहाँ बैठे हैं शिवलोक में। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि बाबा और माँ जो है, बाबा और माँ की उपस्थिति का अर्थ है कि शिव और शक्ति का एक साथ उपस्थित होना, है ना। तो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च इकाई में बैठे हैं कौन? बाबा।
बाबा और माँ पूर्ण गुरु के रूप में, अपने आकारी स्वरूप में। और क्योंकि ये भी एक लोक है, ये किसका स्थान है? भगवान शिव और माँ का स्थान है। इसलिए जो भी आत्मा अपना पुरुषार्थ करते 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 जब यहाँ तक पहुँच जाएगी तो वो उन्हीं के समान बन जाएगी। मतलब उसकी आत्मा की एनर्जी भी वैसी ही हो जाएगी जैसी शिवलोक की एनर्जी है ना। तो आत्मा सीधा यहीं पहुँच जाएगी और उन्हीं के समान हो गई, तो वो भी वही पावर कैरी कर रहे हैं जो भगवान शिव और माँ कर रहे हैं। ये बात मैंने यहाँ इसलिए बताई कि एक ने कहा था कि कोई ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है, तो ये उनके प्रश्न का उत्तर भी है यहाँ पर, ठीक है। अब आता है कि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि गुरु हैं, लेकिन वो और गुरु जो हैं वो पूर्ण गुरु नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब यहाँ पे जब आत्मा ऊपर के लोकों में जा रही है तो क्या हो रहा है, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है ना। ये यात्रा यहाँ से लेके ऊपर के लोगों की यात्रा कैसी है? ईश्वर प्राप्ति की यात्रा है। आप देखते हैं ना कि जैसे हिमालय पर्वत है, ज्ञानगंज है, या हमारे जितने शक्तिपीठ स्थल हैं, यहाँ बहुत आत्माएं हैं जो पता नहीं अनेकों सालों से तपस्या में लीन होंगी। वो तपस्या, वो इस दुनिया के अंदर नहीं आए, वो तपस्या में लीन होकर के अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे जब वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे उसके बाद उनकी गति स्वतः ही ऊपर के लोकों में होती चली जाएगी। लेकिन अब जैसे यहाँ पर जनलोक के बाद तपलोक है, तो तपलोक के अंदर ऐसी आत्माएं हैं जहाँ पर आप यदि तपलोक को अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पर सभी आपको तप करते हुए नजर आएंगे, है ना। और जब तप के बाद भी उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तब उनको ब्रह्मलोक में स्थान मिलेगा। ब्रह्मलोक में और पुरुषार्थ करेंगे तो विष्णु लोक में जाएंगे, और पुरुषार्थ करेंगे तो शिव लोक में जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो पूर्णता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड की मतलब ये जो ऊपर परम धाम है, यहाँ पर निराकार भगवान शिव हैं, जिनको हम परब्रह्म कहते हैं, जिनको हम नूर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिव लोक है, यहाँ पर अर्धनारीश्वर मतलब भगवान शिव और माँ अपने आकारी स्वरूप में रहते हैं। तो इसलिए पूर्णता का अर्थ यह है कि जो सर्वोच्च ब्रह्मांड के मतलब आकारी स्वरूप में पहुंच गए, उन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया। बाकी जो गुरु हैं वो कहीं ना कहीं, वो गुरु तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही, इस ऊपर के लोक में कहीं ना कहीं गतिमान है, लेकिन उन्होंने अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं किया। पूर्णता कब प्राप्त होगी? जब महाकारण जगत में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो आत्मा ऊपर के लोकों में गति पाती है। इसका आधार क्या है ऊपर की शक्ति बढ़ने का? कि जितना आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी उतना ही आत्मा हर लोक में ऊपर जाते जाते भगवान के गुणों को, है ना भाई, हम भगवान के समान कब बनेंगे? हम ईश्वर के समान कब बनेंगे? जो ईश्वर के गुण हैं, जब वो आपके गुण आचरण में आ जाएंगे तो आपकी आत्मा की शक्ति वैसी ही बढ़ती चली जाएगी, है ना। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि दया, करुणा, प्यार, ममता, सहनशीलता, शांति, ये भगवान के गुण हैं जिन्होंने इस चेतना के अंदर यही भरे हैं। तो कोई भी मानव, हर दुनिया में आज इंसान अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि उस चैतन्य शक्ति के चारों तरफ जो माइट है वो अलग अलग है। लेकिन चैतन्य शक्ति जीवन सबके अंदर एक समान है ना। किसमें समान है? कि जिन आत्माओं का, आपको ये भी समझना है पहले कि आप कौन हैं। आप अपने सत्य स्वरूप के अंदर आत्मा हैं, ठीक है, जिसे दरबार में जीवन कहते हैं। मैं आत्मा शब्द इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो आत्मा शब्द से फैमिलियर हैं, जीवन से फैमिलियर नहीं है, ठीक है। तो आत्मा और जीवन मतलब मैं चैतन्य शक्ति की बात कर रही हूँ। तो शिवलोक में भी मतलब भगवान ने आत्माओं को, अपने बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि अंश रूप में आत्माओं को भी उनका सर्जन किया, ठीक है। और जैसे ही शिवलोक से एक अंश के रूप में आत्मा निकली, वो उनसे अलग हुई। लेकिन जैसे ही वो अलग हुई तभी उसकी कर्म की साइकिल शुरू होगी। वो अब आगे जो भी गति करेगी, जैसे कर्म करेगी, उसी के मुताबिक उसकी शक्ति घटती या बढ़ती रहेगी, है ना। जैसे ही कर्म करते हैं कुछ भी, जैसे देखा भी तो देखने में भी पावर जाती है ना। कुछ सुना, कुछ बोला, कुछ सोचा, पावर जाती है। तो आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, वो कला से जुड़ जाती है। तो ऐसे केस में कि जब हम ये देखते हैं कि जैसे ही परब्रह्म मतलब ईश्वर से आत्मा निकलती है, शुरू में वो उनके समान ही होती है, लेकिन जैसे ही वो कोई भी कर्म करना शुरू करती है उसकी पावर डिक्लाइन होती है, ठीक है। वो काफ़ी समय तक अपने इसी रूप के अंदर ऊपर के लोकों में रहती ही रहेगी। जैसे वो शिवलोक में अनंत सालों तक रहती ही रही। फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ कर्म किया तो पावर कम हुई, हो सकता है कि शिवलोक के बाद वो विष्णु लोक में आ जाए, फिर वहाँ पर उसका स्थान हो। फिर और पावर कम हुई तो ब्रह्मलोक में आ जाए, ठीक है। फिर और पावर कम हुई, मतलब ये क्या है, ये जो साइकिल चल रही है ना, इसको हम कहते हैं सोल जर्नी। मतलब आत्मा जो है वो अपनी जर्नी के ऊपर है। लेकिन आत्मा की जर्नी धरती से शुरू नहीं हुई, आत्मा की जर्नी वहाँ से शुरू हुई है जहाँ से वो क्रिएट हुई है। तो आत्मा जो दिख रही है, या तो वो शिवलोक में क्रिएट हुई है, या वो विष्णु लोक के अंदर क्रिएट हुई है, भगवान विष्णु उसके वो है, या ब्रह्मलोक के अंदर। क्योंकि ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि इन तीनों में
जो रोल है, भगवान शिव का काम है संहार करना, भगवान विष्णु का काम है पालना, और भगवान ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का निर्माण करना। तो भगवान ब्रह्मा जी ने, मतलब ब्रह्मा जी ने क्या बनाए, सप्त ऋषि बनाए, सप्त मानस पुत्र बनाए, और उन सप्त मानस पुत्रों ने धरती के ऊपर 7 लोक बनाए। उन्होंने धरती के नीचे भी 7 लोक बनाए, ठीक है, और उसके नीचे फिर 55 करोड़ नर्क बनाए। तो जिस तरह धरती के ऊपर 7 लोक हैं, पावर बढ़ रही है, उसी तरह से धरती के नीचे भी 7 लोक हैं, और उन लोकों के नाम हैं, जैसे पहला धरती के नीचे है कि अतल, फिर है वितल, फिर है सुतल, फिर है तलातल, फिर है महातल, फिर है रसातल, और फिर है पाताल लोक। तो पाताल का लोक का नाम भी आपने सुना होगा। तो पाताल लोक की जब बात हो रही है तो वो धरती के नीचे का सबसे नीचे का 7वां लोक है। तो जिस तरह धरती के ऊपर जाने पर पावर बढ़ रही है आत्मा की, उसी तरह से जब आत्मा की शक्ति कम हो जाती है तो वो धरती के नीचे के लोकों में विचरण करती है। और इसके बाद पाताल लोक के बाद क्या है, 55 करोड़ नरकों का जिक्र है। 55 करोड़ नरक का मतलब है कि अब वो जीव योनि में जाएगी, जिसे हम 84 लाख योनि कहते हैं। तो आप सोचो कि आज हम यदि इस धरती के ऊपर मानव के रूप में हैं तो कितने अनंत जन्मों की यात्रा के बाद, कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो 84 लाख योनियों के बाद, इतने लोकों में रहने के बाद, ऊपर चढ़ते 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 मानव जीवन मिला। तो ये है इम्पोर्टेंस कि मानव जीवन, आज आप मानव के रूप में हैं, है ना। तो मानव के जीवन की इम्पोर्टेंस समझनी है कि न जाने पिछले कितने सालों से हम कौन कौन से लोकों में रहे होंगे, ठीक है। तो क्या है, हमने कुल मिलाकर ये समझा कि धरती के ऊपर एनर्जी बढ़ती है और धरती के नीचे एनर्जी कम होती है, ठीक है। आत्मा का सर्जन शिवलोक में हुआ, विष्णु लोक में हुआ, ब्रह्मलोक में हुआ, किसी भी लोक में हुआ, लेकिन जैसे जैसे आत्मा अपना कर्म करती जाती है उसकी पावर खर्च होती जाती है। हर चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी आयु कम होती है ना। तो इसी तरह से आत्मा अभी इसी सूक्ष्म लोक के अंदर कई सालों तक, अरबों खरबों सालों तक, करोड़ों सालों तक वो अब उसका आवागमन ऊपर नीचे चलता ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर भी जिस तरह से हम धरती के ऊपर परिवार के अंदर रहते हैं, ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम धरती के ऊपर परिवार में रहते हैं, उसी तरह से ये जो सूक्ष्म वतन है इसके अंदर भी परिवार होते हैं, यहाँ भी परिवार है। जैसे यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि इंद्र भगवान ने शादी नहीं की, हमें इस बहुत कॉमन, यदि ये दूसरा लोक स्वर्ग लोक है तो स्वर्ग लोक में देवी देवताओं ने भी तो शादी की थी ना, तो उनके भी परिवार थे ना। तो जहाँ पर परिवार आ जाता है वहाँ पर क्या आ जाता है, कर्म बंधन, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि देवी देवता, ऊपर फरिश्ते, यक्ष, गंधर्व, ये सब के सब ऊपर के लोकों में रहते हैं। और आत्मा शुरू में तो अकेली होती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी यात्रा शुरू हो जाती है वो एक परिवार के साथ बन जाती है। तो हम यदि यहाँ बहुत ध्यान से सोचें तो हमारा परिवार बना क्यों, परिवार बना कर्म बंधन के आधार पर। और कर्म बंधन का आधार क्या है, कर्म बंधन का सिर्फ एक ही आधार है, देना या लेना। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि हम यदि किसी के लिए अच्छा करते हैं तो भी हम उसके साथ कर्म बंधन में बनते हैं, हम यदि किसी के साथ बुरा करते हैं तो भी हम कर्म के बंधन में बनते हैं। और कर्म के बंधन में बंधने के बाद क्या होता है कि हमें उसका ऋण चुकाना होता है, जिससे जो लिया उसको वो वापस देना है, और जिससे लिया था उसका भोगने के लिए भी आना है। दोनों ही बातें है ना। ये नहीं कि हम देते ही जा रहे हैं, दे रहे हैं तो हमें वापस लेने के लिए भी इस धरती पे दोबारा आना पड़ेगा, और यदि हमने दिया है तो हमें उसे लेने के लिए भी आना पड़ेगा। लेकिन पूर्णता का अर्थ क्या है कि सब लेना देना समाप्त, सारे कर्म बंधन समाप्त, तो आप पहुंचेंगे यहाँ पूर्ण होने के लिए शिवलोक में, ऊपर के लोक में। और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो जो भी गुरु यहाँ पहुँच गए वो पूर्ण गुरु हुए। जैसे हमें गुरुदेव बताते हैं कि दरबार जो है वो तो पूर्ण गुरुओं की उपस्थिति का दरबार है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दरबार विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। गुरुदेव बताते हैं कि बाबा गुरु नानक देव जी हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, मतलब सारे पूर्ण गुरुओं की नज़र है जो दरबार के बच्चे हैं, जो दरबार के शिष्य हैं। आज आपको दीक्षा का महत्व भी समझ में आ जाएगा, मैं इसी में आपको बताने का प्रयास करूँगी। पहले मैं अपना एक कंसेप्ट बता देती हूँ आपको कि अब जैसे मैंने कहा कि आत्मा ने गति करी, आत्मा नीचे आती गई, तो जो आत्माएं थी वो कभी देवी देवता भी बनी होंगी, है ना। देवी देवताओं ने और बुरे कर्म किए, वो और नीचे के लोक में आए, और जब और उन्होंने कोई बुरा कर्म किया तो उसके बाद उनकी नीचे की गति हो गई। और आज बहुत सारे जो मानव दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं देवी देवता ही होंगे पुराने जन्मों में, लेकिन आज वो धरती के अंदर 5 तत्वों के शरीर में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई पाप कर्म किया। आप देखते थे ना पहले भी कि ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, कोई गलती हो गई तो वो श्राप दे देते थे कि जाओ तुम अभी धरती पे जा करके अपना ये जीवन बिताओ। तो क्या था कि संकल्प में शक्ति होती थी, आत्मा में शक्ति होती थी, संकल्प में शक्ति होती थी, संकल्प तुरंत पूरा होता था और उसे धरती पे जाने का
श्राप मिल जाता था, अब तुम धरती पे जाकर जीवन बिताओ। तो क्या हुआ कि कोई भी रीज़न रहा हो, आत्मा धरती पर आ गई। और यहाँ पर वो किसके साथ आ रही है? ऊपर से नीचे तक परिवार के साथ आ रही है, परिवार के साथ। जैसे ही धरती पर आत्मा आती है, धरती के ऊपर 4 युग का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। कौन सा? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और आपको याद रखना है कि इस समय हम कलयुग में रह रहे हैं, लेकिन धरती पे जीवन सतयुग था। जब धरती के ऊपर भी, यहाँ से भी, इस लोक से भी आत्मा जब धरती लोक पर आएगी तो उस समय भी आत्मा सतो प्रधान होती है। सतो प्रधान मतलब हर आत्मा के साथ 3 गुण जुड़े होते हैं, सतुगुण, रजगुण और तमोगुण। ठीक है, सतुगुण मतलब हाई एनर्जी स्टेट है सोल की। ठीक, और सतयुग के अंदर आत्मा की एज जो होती है ना, वो करीब 1 लाख साल होती है। 1 लाख साल तक एक मनुष्य जीवित रहता है। जैसे जैसे युग बीतता चला जाता है, समय बीतता चला जाता है, पावर खर्च होती चली जाती है ना। और कलयुग का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो 4,32,000 साल होता है। 4,32,000 का डबल त्रेता, उसका डबल द्वापर और उसका डबल सतयुग। तो सोचो कितनी लंबी यात्रा होती है ये, कितनी लंबी यात्रा है। तो आपको ये भी समझना है कि कितनी लंबी यात्रा के अंदर आप कितने कर्म बंधन लेकर चल रहे हैं। आप आज हीलिंग की बात करते हैं ना, तो पहले अपने बुनियाद को तो जाने हम कि हम बुनियाद क्या है। अब हमारा जो परिवार था ना, वो परिवार यहीं पर ही, मतलब जैसे ही आप ईश्वर से अलग हुए, ईश्वर ने आपको परिवार में नहीं भेजा, ईश्वर ने आपको अपने अंश के रूप में जन्म दे दिया। अब अंश के रूप में आत्मा जब रही होगी, तब उसने कुछ ना कुछ कर्म किया, जिसके साथ वो कर्मों के अंदर टाई अप हो गई, उसके साथ कर्म बंधन बन गया, और यहीं से ही आपके परिवार का उदय हो गया। क्योंकि परिवार का जिसके साथ ज़्यादा कर्म बंधन था वो परिवार में आ गया, फिर वो परिवार में आया, परिवार में रहा, फिर और कर्म बंधन बने। ऐसे ही कर्म बंधन क्या बन गए? परिवार के बनने का आधार बन गए। लेकिन जिनके साथ ये परिवार बन रहा है वो भी सत्य स्वरूप में कौन है? वो भी ईश्वर की ही रचना है। तो उनका भी सत्य स्वरूप आत्मा ही है, वो भी आत्मा ही है, आप भी आत्मा है। लेकिन आप परिवार के रूप में आत्मा से आत्मा क्यों जुड़ गई? कर्म बंधन के कारण। आज हम परिवार के अंदर आकर के या तो किसी को प्यार दे रहे हैं या किसी से प्यार ले रहे हैं, तो वो देना और लेना कर्म बंधन का आधार है ना। कोई आपको आज घर में आकर बहुत प्यार दे रहा है, तो वो भी सदा प्यार नहीं दे सकता, वो तब तक देगा जितना प्यार आपने उसे दिया था कभी। आज कोई आपको घर में नफरत दे रहा है, तो आपने उसका जितना नुकसान दिया करा था, उतना ही नुकसान करके वो आपको आज हानि पहुंचाएगा। ये आधार है जीवन का। तो इसीलिए क्या है कि आत्मा परिवार के रूप में भी यहाँ पर एक अलग तरह की दुनिया का स्टाइल है ना, उनका रहने का तरीका, उनका कहना चाहिए हमें कि टाइम पीरियड, सब कुछ अलग अलग है। फिर धरती के ऊपर के जीवन से तो आप फेमिलियर हैं, यहाँ तो 5 तत्वों की दुनिया, यहाँ भी परिवार के रूप में रहते हैं। ठीक है, और मैं आपको आज ये भी बता दूँ, इसी से ही आप डीएनए समझेंगे, है ना। डीएनए पे अभी से बाद में आती हूँ। फिर क्या है कि धरती के ऊपर आ गए। आज धरती पे आप देख रहे हो तरह तरह के लोग कर्म कर रहे हैं। मैंने अभी कर्म के ऊपर एक वीडियो भी बनाया। यदि आपके कर्म सात्विक नहीं है, सात्विक मतलब जो ईश्वर के गुणों को धारण नहीं करते, तो आपकी ऊपर के लोकों में यात्रा तो बंद ही हो गई ना। ठीक है, और जो कर चेतना के साथ आज किसके अंदर दया है, किस में ममता है, किस में करुणा है, किस में सहनशीलता है, किसके अंदर शांति है, कौन ईश्वर के गुणों को धारण करके कर्म के प्रति सजग होकर आज धरती पर कितने लोग काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कितने लोग मिलेंगे आपको जो मानव धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो मंदिर में बैठा एक पुजारी ही क्यों ना हो, उसे भी इच्छा नहीं है कि, कितने लोगों का ये संकल्प है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। सीधी सादी बात कि ये यात्रा है कब? ये प्रभु को पाने की यात्रा है ना। आज कितने लोग धरती पर ये चाह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे आप मिल जाओ बस, जैसे मीरा ने चाहा, माता शबरी ने चाहा। कितने लोग हैं आज, उन्हें सिर्फ माया में, मुझे घर में ये मिल जाए, मुझे दुकान मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए, इसी में दिमाग लगा हुआ है, इसी दुनिया के अंदर के चक्रव्यूह में वो फंसे हुए हैं। तो जब ईश्वर आपको चाहिए ही नहीं, तो ऊपर की सात्विक एनर्जी से तो आप जुड़े हुए ही नहीं हैं। एनर्जी कहाँ पर है? एनर्जी स्पेस के अंदर है ना, एनर्जी स्पेस के अंदर है। और जो कर्म आप करते चले जा रहे हैं, कर्म तो हर पल हो रहा है, प्रतिपल, मनसा वाचा कर्मणा, मैंने 2 वीडियोस बनाए पहले। तो उस कर्म से क्या हो रहा है? आपकी गति नीचे के लोकों में हो रही है। ठीक है, जब इस कलयुग से पहले के युगों में भी, जब गुरुकुल होते थे, ऋषि मुनि होते थे, राजा होते थे, उस समय का लाइफ स्टाइल अलग था। ठीक है, उस समय में सभी लोग मानव धर्म का फिर भी पालन करते थे, और 4 आश्रम बनाए गए थे, जिसमें से आखिरी आश्रम होता था वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में ये क्या होता था कि आत्मा चलो 10 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, जितना भी अपना जीवन काल अपना जी रही है, चाहे राजा हो, महाराजा हो, एक नॉर्मल आदमी हो, कोई भी हो, वो जीते जी अपना परिवार छोड़ देता था। जैसे भगवान राम को जब राजा बन गए अयोध्या से आने के बाद, तो चारों माताओं ने अयोध्या छोड़ दी, और वो कहाँ गई?
वो गई ऋषि के आश्रम में। ऋषि के आश्रम में रह करके साधारण जीवन बिताते थे और भगवान का ध्यान साधना तपस्या करते थे। तो जीते जी वो क्या होते थे, मोह से ही मुक्त हो जाते थे। प्यार हो लेकिन छोड़ दिया कि अब तुम अपनी जिम्मेवारी निभाओ, मोह से मुक्त हो गए और अपनी इस आत्मा को कहाँ लगा दिया, ईश्वर में लगा दिया। तो आत्मा की क्या होती थी, सदगति। तो इस कारण से भी हम यदि पुराने युगों की बात करें कि सतयुग, त्रेता और द्वापर तक, तो आत्मा जो थी, क्योंकि जब तक उसको ऋषि का या गुरुओं का सानिध्य, असली गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता रहा, तब तक भी वो आत्मा ऊपर के लोकों में जाने की उसकी संभावना थी, क्योंकि वो गुरु खुद ही सत्कर्म के मार्ग पे थे। हर परिवार के कुलगुरु हुआ करते थे, हर राजा के कुलगुरु हुआ करते थे। तो क्या था, आत्मा सदगति के मार्ग पर जाती थी। ठीक है, आज की तारीख में जितने गुरु बैठे हैं आपको धरती पे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं किसी का कोई खंडन नहीं कर रही, लेकिन कितने गुरु ऐसे बैठे हैं जिनके पास ज्ञान है। प्रवचन तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन आज मैंने अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में ये भी जाना कि सच्चा गुरु कभी भी अपने लिए आकर के स्टेज नहीं सजाता। वो सिर्फ धरती पर आता है अपने बच्चों का, अपनी इस मानव जाति का संपूर्ण कल्याण करने, उनकी परेशानियों को देखने और उन्हें परेशानियों से निकालने के लिए कार्य करने। जैसे हमारे बाबा भी आए तो गुरुदेव बताते हैं कि बाबा ने आकर के कितनी तपस्या साधना करी, तब उन्होंने तंत्र को जाना, और जब जाना तब गुरुदेव को निमित्त बना दिया अपनी उसी सारी शक्तियों को देकर के कि अब तुम इस मानव जाति का कल्याण करो, है ना। क्योंकि देह की भी अपनी एक सीमा है। जब हम इस 5 तत्वों के शरीर में हैं तो हम यहाँ अनंत काल तक जीवन नहीं जी सकते। हालांकि इच्छा मृत्यु भी होती है, लेकिन शरीर तो बूढ़ा होता ही है, क्योंकि धरती के ऊपर जीवन जो है वो डेस्टाइंड है एजिंग के लिए। मैं इसको बहुत साइंटिफिकली भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन फिर आधे से ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लेके नहीं आ रही। अब क्या है कि धरती पे आत्मा आज जो भी कर्म कर रही है, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, आप वायरस बना रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, मिलावटी सामान बेच रहे हैं, खेतों के अंदर खूब खनिज डाल के, जहर डाल के लोगों को खिला रहे हैं, तो जैसे कर्म आज आपके हो गए वैसी ही आज आत्मा की गति हो रही है। ठीक है, आत्मा की गति उसके कर्म के कारण या तो नीचे के लोक में होगी, तो कहाँ जाएगी, यहाँ लोक में भी जाएगी तो लास्ट लोक में पाताल लोक तक चली जाएगी। ठीक है, और या फिर और ज़्यादा यहाँ की जो यात्रा है, यहाँ पर एनर्जी डिक्लाइन हो रही है, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ यात्रा है उसका क्या आधार है, विकार, मतलब लोभ, माया, अहंकार, गुस्सा, ये सारे के सारे विकार हैं। इन विकारों के कारण आत्मा नीचे के लोकों में गिरती चली जाती है। जितने ज़्यादा विकार उतनी ज़्यादा विकारी आत्मा, तमस से भरी आत्मा, यहाँ पर तामसिक गुण बढ़ता चला जाता है, एनर्जी डिक्लाइन होती चली जाती है। जितनी आपके अंदर तमस ज़्यादा होगा वैसा आप धरती पर रहकर भी काम करोगे। आज आप धरती के ऊपर अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने जो नीचे के लोकों में यात्रा करी, सोल तो नीचे से ऊपर की तरफ भी आ रही है और ऊपर से नीचे भी आ रही है। जो अच्छे कर्म करके, अच्छे कर्म करते हुए कुछ बुरे कर्म हो रहे हैं, वो भी नीचे आ रहे हैं। और यहाँ पर इन लोगों के अंदर भी यदि आप कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप भी जीव योनि से लेकर के मनुष्य योनि में भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए कि आपके कर्म के कारण तो आ गए, लेकिन आधार क्या है, स्मृति। आज आप पिछले जन्मों में जिन जिन जैसे जैसे कर्मों के साथ आप जुड़े हुए थे, जो जो कार्य आप कर रहे थे, वैसे ही स्मृतियां आपके अंदर बनी हुई हैं। कहाँ बनी हुई हैं, आपके अवचेतन मन में। अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड ही आपके जीने का आधार होता है। आज यदि व्यक्ति बचपन से आकर के वाइन पी रहा है, जुआ खेल रहा है, इसका मतलब है कि वो संस्कार ऊपर के लोकों में तो है नहीं, है ना। नीचे के लोकों में आत्मा कैसी है, विकारी आत्मा है। तो आज आप यदि इस धरती के ऊपर आकर के विकार से भरे कर्म कर रहे हो, आपको किसी को धोखा देने में, किसी से पैसा मांगने में, किसी को लूटने में आज आपको शर्म महसूस नहीं हो रही, तो आप एक विकारी आत्मा है। आपका संबंध नीचे के लोगों से ही, आप कहीं ना कहीं यहाँ से आए थे तो आप उसी से भरे हो। तो गुण तो अभी आपके अंदर डेवलप हुए ही नहीं, मतलब सद्गुण, अवगुणों से भरे हैं आप। लेकिन फिर भी भगवान ने आपको चांस दिया इस मानव देह में आकर के अपने जीवन को सुधारने का, है ना, आपको सत्य के मार्ग पर लाने का। आप यहाँ पर सत्कर्म करके अपनी यात्रा ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हो, और आपके पास ही ये फ्री विल है कि आप अपनी यात्रा बुरे कर्म करके नीचे की ओर भी ले जा सकते हो। ठीक है, अब ये आपकी यात्रा है। ये जैसे ही आत्मा ईश्वर से अलग होती है, वो अपने इन सूक्ष्म वतन में, ऊपर से नीचे, ये भी सूक्ष्म लोक है, ऊपर से नीचे, यहाँ भी आकाश, अग्नि और वायु 3 तत्व हैं, यहाँ भी आकाश, अग्नि और वायु 3 तत्व हैं। लेकिन यहाँ धरती से ऊपर जितना जाते जाएंगे तत्व हल्के होते जाएंगे, और जितना धरती से नीचे जाते जाएंगे तत्व भारी होते जाएंगे। आपको ये पता ही होगा कि जितनी चीज़ भारी होगी उतना ही वो नीचे डाउन टू अर्थ जाएगी, नीचे गहरी जाती जाएगी।
और जाती जाएगी तो वो पाताल लोक के बाद किस में जाएगी, 84 लाख योनियाँ, जिसमें आपको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये सब के सभी जीवंत थे, कभी ये भी मानव रहे होंगे आज कीड़े के रूप में, है ना। तो ये जीवन उनके अंदर भी है, उनके अंदर भी चैतन्य शक्ति है, लेकिन उनकी एस्ट्रल बॉडी आकाश अग्नि वायु की बॉडी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो आत्मा गति कर रही है, ये जो सोल अपनी जर्नी के ऊपर है, ये क्या है आपका, यही आपका डीएनए है, क्योंकि यही क्या है आपका आकाशिक रिकॉर्ड, यही डीएनए है। दरबार जो आपकी चिकित्सा कर रहा है वो इसी डीएनए की कर रहा है कि अनंत लोकों में, अपने अनंत कालों में, अपने पिछले जन्मों में आपने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया, ठीक है। मैंने दरबार से जुड़कर एक बात और भी जानी कि दरबार में 27 जन्मों की चिकित्सा होती है, क्योंकि हर जन्म के बाद जो पिछले जन्मों में हुआ होता है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ये एक बार गुरुदेव ने बताया था, तो मैंने सीखा कि 27 जन्म में आपके साथ जितने भी यहाँ पर परिवार रहे, परिवार के लोग रहे, है ना, वो किसी भी रिश्ते के रूप में रहे, माता रहे, पिता रहे, कोई भी रहे, आज वो आपके साथ किसी न किसी, आपकी किसी न किसी यात्रा में, किसी न किसी लोक में आपके साथ उनका कुछ कर्म बंधन बन गया, उनके साथ आपका देना लेना तय हो गया और वो परिवार के रूप में आ गए आज आपके पास धरती पर, ठीक है। तो परिवार बना कैसे, परिवार तो कर्म बंधन आधार है, परिवार आपका सत्य स्वरूप नहीं है, लेकिन जिस तरह आप अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे, उसी तरह परिवार का हर सदस्य भी जब वो अपनी जर्नी कर रहा था, वो भी अपने कार्मिक पथ के ऊपर था, उसके साथ भी अच्छे अवगुण और दुर्गुण जुड़े हुए थे, तो क्या हुआ, वो भी अपने जो भी उसका स्वभाव, संस्कार, सब कॉन्शियस माइंड, अच्छाई बुराई सब है, उसके साथ वो आपके साथ परिवार के नेटवर्क में जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, ऊर्जा पथ बन गया, ऊर्जा पथ। तो हर व्यक्ति जब भी जन्म लेकर पृथ्वी पर आ रहा है, वो अपने साथ एक कुल, एक खानदान, एक परिवार लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये है परिवार, और ये क्या है, यही है डीएनए। तो दरबार जो आपकी डीएनए मतलब क्या, डीएनए को हम साइंस की टर्म में पढ़ते हैं कि इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन वहाँ जो बात हो रही है वो फिजिकल डीएनए मॉलिक्यूल की बात हो रही है, जो डीएनए बन गया। यहाँ जो बात हो रही है ये आकाशिक रिकॉर्ड की बात हो रही है, जहाँ आपकी जीवन की, सोल की अनंत जन्मों की यात्रा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो सब पूछते हैं कि पूर्ण गुरु ही क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण गुरु सबसे ऊपर के लोक में बैठे हैं, ठीक है। और भगवान स्वयं सभी कभी कार्य नहीं करते। ईश्वर क्या है, ईश्वर अकर्ता है, वो अपने कार्य के लिए किसी को निमित्त बनाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के समान जो गुरु हैं, मतलब उन्हें ही वो कार्य सौंपा गया कि इस धरती को यदि आज बैलेंस करना है, आज इस धरती के ऊपर हमें जितना भी असंतुलन नजर आ रहा है, आज हम चारों तरफ लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, धर्म के नाम पे झगड़े, है ना, कहीं भी मतलब मानवता जो है वो बिल्कुल धसी जा रही है नीचे। तो इसका कारण क्या है कि आत्मा की गति इस धरती के ऊपर के लोकों में तो हो ही नहीं रही। सच्चे गुरु से पूरी मानव जाति विहीन है, पूरी मानव जाति। जो सच्चे गुरु हैं आज आप उनके पास जाते नहीं, आप इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप उनके पास भीड़ को जाता हुआ नहीं देखते, आप वहाँ पर मिनिस्टर्स को जाता हुआ नहीं देखते, आप वहाँ पर फिल्म स्टार्स को जाता हुआ नहीं देखते। आपको लगता है जहाँ पर मेजोरिटी खड़ी है बस वहीं पर ही भगवान है, जबकि वहाँ पे तो ज्ञान ही नहीं है। तो जब वहाँ ज्ञान ही नहीं है तो वहाँ पे गुरु कैसे हो गए, है ना। आचार्य और गुरु में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का। यहाँ पर तपस्या की शक्ति से गुरु बन रहे हैं, यहाँ पर बाकी और जितने भी धरती पे गुरु नज़र आ रहे हैं वो तो सिर्फ बोलना, मतलब ये कहता है ना कि बोलना भी एक आर्ट है। तो गुरु तो बहुत ही छान छान कर ही चुनना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप किसी गुरु परंपरा से जुड़ते हैं तो गुरु के साथ शिष्य परंपरा जुड़ी हुई है। यदि आपने कोई भी गुरु जो पूर्ण नहीं है, जो आपको धरती पे गुरु के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, देखिए वो भी एक आत्मा है, उनकी भी अपनी एक जर्नी है। हो सकता है कि कोई ये गुरु जब शुरू में गुरु थे तो वो अपनी तपस्या की शक्ति थी, लेकिन उनके साथ क्या जुड़ गए, उनके शिष्य जुड़ गए। आपको नहीं पता कि उनके शिष्यों ने भी वो गुरु के समान ही थे या नहीं थे, वो तो अपनी कार्मिक यात्रा पे थे। क्या आप देखते हैं कि मंदिर का हर पंडित जो है वो भगवान को पाने की यात्रा पे नहीं। तो मरने के बाद उनकी आत्मा की भी गति होगी, ऊपर के लोकों में होगी या नीचे के लोक में होगी, वो भी पूरे के पूरे ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो ऊपर के नीचे की तरफ ट्रैवल है ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये सारे कर्म बंधन, सबका लेना देना चुकता नहीं हो जाएगा। हर आत्मा का पूरा माँ प्रकृति के साथ आपका जो लेना देना है, जब तक आपका खत्म नहीं होगा तब तक आप पुनर्जन्म लेके बार बार आते ही रहेंगे। चाहे आप धरती पे आए, ऊपर के लोक में जाएं, नीचे के लोक में जाएं, ये डिपेंड करता है आपने कैसे कर्म किए। अच्छे के कर्म करेंगे तो धरती के ऊपर के किसी लोक में आपको स्थान मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो धरती पर या धरती के नीचे में स्थान मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी ईश्वर की एक व्यवस्था है जिसे हम सोल जर्नी कहते हैं। आज आपने, वो गुरु हैं ही नहीं, आपने उन्हें पकड़ लिया तो आप क्या हुए, आप गुरु के डीएनए से, उनके उस पूरे नेटवर्क से जुड़ गए। आज जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खुली है ना, कभी भी नहीं जाना चाहिए। याद रखिए कलयुग के अंदर तमस ही बढ़ रहा है ना, और सच्चे गुरु की पहचान ज्ञान से होती है। इसलिए
मैं आपको आज इसलिए यहाँ पर ये सारे वीडियोस मैंने बनाने शुरू किए कि आप पूर्ण गुरु की उपस्थिति की महत्वता को जानें, वो जो आज डिवाइन चिकित्सा कर रहे हैं उसके अर्थ को समझें, ताकि आप अपने जीवन को धन्य कर सकें। वरना जो डॉक्टर आपकी सोल की जर्नी को ही नहीं जानते, वो डॉक्टर सिर्फ आपको जहर दे सकते हैं, वो आपको कभी ट्रीट नहीं कर सकते। और आप कभी मत भूलिएगा कि दरबार में जितने भी लोग आ रहे हैं वो डॉक्टर्स के पास से होते हुए ही आ रहे हैं। इसलिए ये आपकी विवेक और क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप किस पथ को चुनते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि दरबार हमें कहता है कि सब कुछ करने के लिए सबसे पहले पितरों की मुक्ति ज़रूरी है। ठीक, और दरबार में पितरों की मुक्ति के लिए संहार और मुक्ति 2 शब्द चूज किए जाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। संहार का मतलब है कि हमारे जो पितर हमें कष्ट देते रहे वो 84 लाख योनियों में जाते हैं, और जिन पितरों ने अच्छे कर्म किए वो जैसे उनके कर्म होंगे या तो वो ऊपर के लोक में कहीं जाएंगे या वो मानव जन्म लेकर के आपके साथ आप ही के परिवार में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अभी आपका उस परिवार के पितरों के साथ कर्म बंधन पूरा नहीं हुआ। यहाँ आपको एक बात और भी समझनी है, जब इस धरती के ऊपर जीवन शुरू होता है तब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में आत्मा सत्व प्रधान होती है तो उसका कर्म भी निचला नहीं होता। त्रेता में भी इतना नहीं गिरता, द्वापर में गिरना शुरू होता है, और कलयुग का हाल तो आप सब देख ही रहे हैं, है ना। तो अब वानप्रस्थ जैसा तो कुछ रहा ही नहीं। हर आत्मा जो आज जीते जी इकट्ठा करने में लगी है, मृत्यु के बाद भी उसकी आसक्ति उसी से बनी रहती है। धन कमाया तो धन में, प्रॉपर्टी में, बच्चों में, परिवार में, क्योंकि वो अपना सत्य स्वरूप ही यहाँ पर आकर के भूल जाती है कि मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, मेरी तो असली यात्रा इसको पाने की यात्रा है। क्योंकि मेरे असली माता पिता यहाँ बैठे हैं, मेरे असली माता पिता इस पूरे लोगों की यात्रा में नहीं है। जो आज मेरे साथ रिश्तों के रूप में घूम रहे हैं वो तो मेरे कर्म बंधन हैं, उनके भी असली माता पिता यहाँ ही बैठे हैं। ठीक है, तो क्या क्या बन गए? जिस परिवार के साथ आप आते गए वो आपके पितृ बन गए। पितृ क्यों बने? वो परिवार पितृ बन गया क्योंकि आपके साथ उनके ज़्यादा कर्म बंधन टाई अप है, उनके साथ ज़्यादा लेना देना बाकी है। अब आप सोचें कि जिस तरह आज आपके अंदर ईश्वर के गुण नहीं हैं, है ना, आप अपनी मनमर्जी से ही अपना सत्य स्वरूप भूलकर बैठे हैं, तो आपके जो माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके परदादा हैं, परदादी हैं, परदादा हैं, इस तरह से जो वंश परंपरा चली आ रही है वो भी अपना सत्य स्वरूप भूले बैठे थे, है ना। तो जब ईश्वर की याद में कार्य कलयुग तक आते आते आत्मा करती ही नहीं, वानप्रस्थ आश्रम जैसी कोई चीज़ रहती नहीं, तो आत्मा की सदगति नहीं हो पाती। आज जितने पहले ऋषि मुनि होते थे उन्हें पूरे मतलब विधि विधान से पता होता था कि तर्पण कैसे करते हैं, श्राद्ध कैसे करते हैं, कैसे आत्मा की मुक्ति होती है ना। पूरा मंत्र उच्चारण, पूरा मतलब विधि विधान पता था। आज कलयुग में तो सिर्फ कुछ भी नहीं हो रहा। कलयुग के अंदर तो धरती के ऊपर आज पत्ता रख करके, दौना रख करके पिंड बना दिया और हो गया पिंडदान। वो तो पिंडदान है नहीं, ऐसी जगहों पे कभी जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जगह जो है वो सूक्ष्म जगत के केंद्र हैं। आज से लेकर के आप कभी ये सोच के देखिए कि 50 सालों में दुनिया कितनी बदल गई। आज हम अपने जीवन काल की यदि बात करें तो हम जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखते थे उनके अंदर कैसे बोल होते थे, मधुरता होती थी, है ना, संगीत था। बड़े बड़े घर तो हमने आज भी देखे हैं, सारा लोगों को बैठे हुए देखा है। इतने सारे लोग 20-20, 25-25 लोग एक परिवार में, बड़े बड़े परिवार देखे हैं जो प्यार से रहते थे। माता पिता नहीं चुनते थे उनके लिए वर और वधू, वो स्वयं ही जो चुन लेते थे उसी को एक्सेप्ट करते थे। जीवन सुखद होता था। और आज आप कहाँ पहुँच गए? तो इसके पीछे कारण है कि आज जीवन के अंदर 1-4 लोग घर के परिवार के नहीं रह पा रहे। उसका कारण पितृ हैं। क्यों हैं पितृ? क्योंकि पितरों ने स्वयं ही अच्छे कर्म नहीं किए। तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, बाकी के युगों में आत्मा जब अच्छे कर्म करती होगी, पितृ भी करते होंगे, तो वो ऊपर के लोकों में जाती होगी, नीचे के लोकों में भी आती होगी, और आप धरती के ऊपर हैं। तो आपके पितृ यदि ऊपर के लोकों में हैं तब भी आपका जो जीवन है वो सुखद रूप से चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके परिवार को पालने का काम पितरों का है। ये ईश्वर की व्यवस्था है कि परिवार को कौन पालेगा? पितृ पालेंगे। पितृ पालने का क्या अर्थ है कि क्योंकि उन्हीं के साथ आपके कर्म बंधन है। इस पूरी यात्रा में आपको अपने कर्म बंधन को ही तो नलीफाई करना है। प्यार देना है या प्यार लेना है, मतलब देना है या लेना है, बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए पितरों का काम है आपके साथ जुड़े ही रहना। अब यदि वो भी अच्छे सत्कर्म के मार्ग पे थे तो उनकी ऊपर के लोगों में गति होती और उनका जो एनर्जी पथ से आप जुड़े ही रहते, क्योंकि आपका भी उनका, आप उनके एनर्जी नेटवर्क से कब हटेंगे? जब आपका कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। यदि आपका कर्म बंधन समाप्त नहीं हुआ तो आपके साथ वो टाई अप रहेंगे, है ना। आपके अंदर से जो आभा निकल रही है और आपके पितृ जितने भी यहाँ पर ऊपर के लोगों में बैठे हैं उनके साथ आपकी आभा जुड़ी रहेगी। आपका परिवार अभी भी सुखद रहेगा क्योंकि आपके पितृ ऊपर के लोकों में गति पा रहे हैं, वो ध्यान साधना ईश्वर की तरफ है। लेकिन कलयुग तक आते आते क्या होता है कि हमारे पितरों का ही जीवन बदल चुका होता है। वो खुद ही भूल चुके होते हैं कि मुझे भगवान को पाना है। तो आज की जो यंग जनरेशन जितना
तकलीफ झेल रही है, जिसके अंदर स्वभाव, संस्कार, भगवान, धर्म जैसी कोई असली चीज़ नहीं रह गई है, उसका परिणाम पितृ ही है। क्योंकि पितरों ने जैसे कर्म किए वो ऊपर के लोकों में तो गए नहीं, उनकी गति हुई या तो धरती के नीचे के लोकों में बहुत बुरे कर्म थे। और कोई भी परिवार का एक सदस्य यदि बहुत बुरे कर्म करके मान लो आज पाताल लोक में बैठा है, तो आपका पूरा परिवार उस पाताल लोक की ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। दरबार हमें बताता है कि परिवार के सब लोग एक साथ जुड़े होते हैं, है ना, और पूरा का पूरा परिवार पितरों से जुड़ा होता है, पितृ परंपरा से। तो इसलिए आप ये सोचो कि जो पितरों के कारण ये परिवार जुड़ा हुआ है, ये पाताल लोग जितने भी नीचे के लोग हैं उनके साथ आप एनर्जी के रूप में जुड़े हुए हैं। जब तक आप इनके साथ जुड़े रहेंगे, जिस जिस ऊर्जा के लोग से आप जुड़े हुए हैं वहाँ से आपको ऊर्जा आती रहेगी। यही है आपका कर्म बंधन, यही है आपकी कर्म की स्मृति। स्मृति मतलब ये आकाश तत्व में हो रही है क्रिया, तो आप उनके बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं, आप जुड़े ही रहेंगे। ठीक है, तो कर्म का बंधन कब समाप्त होगा? जब आपके पितरों को मुक्ति दी जाएगी, मुक्ति दी जाएगी। तो अभी आपको इस वीडियो से हमने ये समझा कि पितृ हमारे आज, क्योंकि अच्छे कर्म, कर्म ही सारी चीज़ों का आधार है, भगवान की पूरी दुनिया का आधार ही क्योंकि कर्म है। इसलिए जब कर्म, जैसे आज दुनिया चेतना कर रही है, जीवन कर रहा है, उसके मुताबिक ही उसकी गति हो रही है। और क्योंकि पितरों की ही सदगति नहीं हो पा रही, और दरबार ये भी बताता है कि यदि एक पूर्वज आपके घर में, आपके कुल के अंदर मुक्त ना हो तो बाकी के पूर्वज उसके पीछे ही खड़े हैं। इसलिए अच्छे पितृ भी आपके जो हैं वो भी मुक्त नहीं हो पा रहे। इसलिए आज हम जो संसार के अंदर रीजनरेशन देखते हैं ना, आपके बच्चों के अंदर, हम कहते हैं ना परिवारों के अंदर जो प्रॉब्लम देख रहे हैं कि परिवार जो है सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रहे, उसका यही कारण है कि पितरों की ही सदगति नहीं हो पा रही। क्योंकि पितरों ने ही आपके घर में पुनर्जन्म लेकर आना है। वो आज आपके साथ किसी और रूप में थे, अगले जन्म में वो किसी और रूप में होंगे। और आज दरबार में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो ये कहते हैं कि मैं इसका ही बच्चा बनकर आना चाहता हूँ। तो वो पूरी मतलब जो कहा जाता है, जो हमने पढ़ा है, उसे हम प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं दरबार में। तो वाई यू डिनाई द फैक्ट, राइट? तो इसीलिए वो क्यों आना चाह रहा है? क्योंकि उसका भी कर्म बंधन समाप्त नहीं हुआ, उसे जीवन लेके आना ही पड़ेगा। और यदि उसका आपके परिवार के साथ कर्म बंधन पूरा हो गया तो वो आत्मा अपने कर्म के मुताबिक ऊपर या नीचे के लोकों में जहां उसकी चेतना होगी उसके मुताबिक वो गति करेगी। अब एक भाई ने पूछा था कि मतलब उनको लगता है कि एक हवन कर लिया तो एक हो गया। आप ये सोचिए कि ये जो दरबार चिकित्सा कर रहा है वो एक डीएनए की चिकित्सा कर रहा है। मतलब आप एक हैं, आप एक कुल के अंदर आए, तो आपके कुल के अंदर कितनी अनंत जन्मों की, कितने लोगों के साथ, मतलब पितरों के साथ आपका एनर्जी पथ जुड़ा हुआ है। तो दरबार क्या कर रहा है? एक पूरे ऊर्जा पथ क्लीन कर रहा है। मतलब आपने यदि दरबार में पूर्वज मुक्ति की, इसका मतलब आपके साथ अनंत जन्मों में जितने भी पितृ स्वरूप के अंदर आपके साथ आत्माएं और जीवन जुड़े हुए थे, वो चाहे धरती के ऊपर की लोक की चेतना से जुड़े हों या नीचे की लोक की चेतना से जुड़े हों, वो आपके एनर्जी पथ से क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, मतलब अलग। अब आपका देना लेना यहाँ से समाप्त हुआ। मतलब पहले तो आपको उनके यहाँ से मुक्त होना पड़ेगा, पहले वो आपके एनर्जी पथ से मुक्त होंगे ना, तब दोबारा रीबर्थ लेकर आएंगे। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे आत्मा कर्म कर रही है वो धरती के नीचे के लोकों में जा रही है या धरती के अंदर ही निवास कर रही है। आज आपको इसीलिए ही सूक्ष्म वतन जो हम कह रहे हैं कि लोग भूत प्रेत या जितने भी आत्मिक जो परेशानियां हैं उसके पीछे का धरती पर कारण क्या है? क्योंकि आत्मा जो है वो धरती के प्लेन को भी क्रॉस नहीं कर पा रही। कौन नहीं कर पा रही? क्योंकि उसके तो वो विकारों से भर गई। जो विकारों से भर गई आत्मा वो क्या हो गई? भारी हो गई। भार जो होता है, जैसे मेरा किसी के प्रति बहुत मोह है, वो मोह मुझे अलग ही नहीं होने दे रहा, वो मान ही नहीं रहा कि मैं मर गया अब मुझे जाना है, मतलब वो छोड़ ही नहीं पा रहा। जिसने पूरी जिंदगी धन कमाने में, कोई इंस्टीट्यूट बनाने में, कोई कंपनी बनाने में लगा दिया, मतलब पूरी जिंदगी लगा रहा, उसके अंदर ऐसी गहरी स्मृति बन गई कि बस ये मेरा ही है, जबकि वो तो यहाँ पे छूटने वाला है। उसने जीते जी इस फैक्ट को स्वीकार नहीं किया, वो मरने के बाद भी स्वीकार नहीं कर सकता, तो वो उसी स्थान पर रहेगा, उसी व्यक्ति के साथ रहेगा, उसी परिवार के साथ रहेगा। दरबार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो परिवार के एक दूसरे सदस्य के साथ इतना ज़्यादा गहनता से लिंक थे कि उन्होंने सोचा कि मैं मर गया, ये इसको भी मार देता हूँ ताकि ये भी मेरे साथ ही रहे। तो सोचिए कैसे कैसी चेतनाएं जुड़ी हुई हैं। दरबार की हर वीडियो से आप कर्म की गति के गुह्य राज को समझ सकते हैं। मैंने इस गुह्य राज को समझा, इसलिए ही मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनानी शुरू करी। मेरा कोई ये अर्थ नहीं था कि आप आगे, आपका अपना स्वयं का निर्णय है कि आप क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो अभी हमने इसमें बात करी कि पितरों की मुक्ति, क्योंकि यदि पितर नीचे के लोक में है, आप भी ये भी देखिए, जब दरबार कहता है कि संहार हो रहा है, संहार का मतलब कि आप उन पितरों के साथ भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने 84 लाख योनियों में जन्म लेना है, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, पक्षी। तो आपने आज यदि पितरों को मुक्त नहीं कराया तो आपने अपने इस ऑरा के अंदर, अपने इस जीवन की इस ऑरा के अंदर, अपनी इस एनर्जी फील्ड के अंदर आपने उन एनर्जी फील्ड्स को भी टाई अप कर रखा है। और यहीं पर ही आंसर है कि यदि आज आप पितरों की फोटो लगा रहे हैं, आप किसी की भी गुरु की फोटो लगा रहे हैं,
आप किसी भी व्यक्ति की ऐसे फोटो लगा के घर में बैठे हैं, देखिए दरबार के अंदर फोटो से भी चिकित्सा होती है। काली मां शुद्धि का संकल्प फोटो से होता है, स्मृति चिकित्सा फोटो से होती है। कई बार जब व्यक्ति गुरुदेव के सामने खड़ा होता है और वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता तो गुरुदेव कहते हैं फोटो देखो। आप जैसे ही फोटो देखते हो आप उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हो। अंतर सिर्फ इतना है कि आप उस ऊर्जा के कनेक्शन को देख नहीं पाते, गुरुदेव देख लेते हैं, क्योंकि वो अपनी इस दृष्टि से देखते हैं, इस दृष्टि से नहीं देखते, है ना। तो जो चीज़ वहां पर दरबार में गुरुदेव के सामने हो रही है वो आपके साथ लाइफ में भी तो हो रही है ना। तो आज आपने यदि मोहवश सब कुछ कर लिया, आपने पितरों को ही टांग रखा है, तो टांग रखा है मतलब वहां पर पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के अंदर क्या है? आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये 4 तत्व उसके अंदर ऑलरेडी समाये हुए हैं। इसलिए दरबार के अंदर फोटो से चिकित्सा हो जाती है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है। ये बात मैंने गुरुदेव से पूछी थी एक बार, इसलिए मुझे पता है। तो पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व होने के कारण ही आपने उनको बांध रखा है। अब सोचो कि वो पितृ पता लगे कि उसके कर्म अच्छे नहीं थे जीते जी, वो कहीं नीचे के लोक में बैठे हैं, या वो ऐसे पितृ थे जो 84 लाख योनियों में अपने कर्म के मुताबिक आज गति पा रहे हैं। तो आप यदि उनकी फोटोज को लगाए रखेंगे दीवारों पे, उनको बांधे रखेंगे अपने साथ, तो और उनका ध्यान, आप फोटो को लगाएंगे तो आप फोटो को देखेंगे भी, आप देखेंगे तो आपकी स्मृति के अंदर वो चित्रण बना रहेगा, वो चित्रण बना रहेगा आपका, तो आप उस ऊर्जा के फील्ड से कनेक्ट रहेंगे। मैं आज यहाँ पे ये भी बता दूं, दरबार आपको प्रमाण देता है कि आप आंख बंद करके इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद आप अपने पितरों को नहीं देख पाएंगे। प्रमाण आप समझ नहीं पाए कि वो प्रमाण का अर्थ क्या है। ये सारी की सारी जो देखने की क्रिया है, हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के आकाश तत्व में वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में रजिस्टर हो जाता है। मतलब जैसे आज मेरे पिता हैं, तो मैं अपने पिता को आंख बंद करके देखूंगी तो देख लूंगी, क्योंकि वो एक गहरी चेतना, मतलब एक गहरी मेमोरी के साथ मेरे इस चित्रण की प्रक्रिया में मेरे आकाश तत्व के अंदर संचित है। लेकिन यदि उनको मेरे इस एनर्जी फील्ड से निकाल दिया गया, उनकी स्मृतियों के साथ भी यदि उन्हें निकाल दिया गया, तो क्या हो गया? वो चित्रण समाप्त हो गया मेरे आकाश तत्व से। तो जब वो चित्रण की आकाश तत्व से वो पोर्शन डिलीट हो गया, क्योंकि वो एनर्जी अब ट्रांसफॉर्म हो गई, वो अब नेचर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था पितरों के ऊपर ही, उसमें मैंने ये बताया था कि दरबार सिर्फ आपके पितरों को ही मुक्त नहीं करता, मतलब उनकी सारी की सारी उनकी ऊर्जा, उनकी सारी स्मृतियाँ भी करता है, उनकी भी हीलिंग करता है, तब वो हील होकर के दोबारा जन्म लेके बाबा के प्रसाद के रूप में आता है। तो कौन सा है? आप कभी तप करके, साधना करके कभी यहाँ पे गति कर सकते हैं? तो पूर्ण गुरु की हमें तो बहुत ही ब्लेस्ड होना चाहिए कि हम इस कलयुग के अंदर आज हम गुरुदेव को अपने सामने उनकी दिव्य दृष्टि से डिवाइन चिकित्सा को प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं। तो हमें हर पल तो दरबार का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि इस ब्रह्मांड के अंदर हम कार्मिक पद से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और जो आप कहते हैं ना कि एक पिता का डीएनए, माता का डीएनए, मतलब 2 डीएनए बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि पिता एक अलग कुल से हैं, माता एक अलग कुल से हैं। तो माता ने जिस कुल के अंदर जन्म लिया, उस पूरा कुल का एक डीएनए है। तो डीएनए क्या है? यही मतलब सोल की जर्नी, ये डीएनए है, ये आकाशिक रिकॉर्ड है। इसी तरह से पिता ने जिस कुल में जन्म लिया वो आकाशिक रिकॉर्ड है। तो पिता की जो जन्मों की, अनंत जन्मों की यात्रा है, उसके साथ उनके अनंत पितृ सब कुछ जुड़े होंगे, तो वो अलग कुल है। तो इसलिए उस पूरे डीएनए की चिकित्सा होगी, मतलब उस डीएनए में जहाँ जहाँ पितृ और उनकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, उन सब के बंधनों से आपको काटा जाएगा, है ना। जब आप माता की डीएनए का हवन करेंगे तो माता की जो पूरी कुल परंपरा के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आपको काटा जाएगा। और बाय चांस पिता या माता कोई भी किसी भी गुरु से जुड़ गए, वो गुरु पूर्ण है ही नहीं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, गुरु तो आप बनाइएगा ही मत ही, क्योंकि आज गुरु बैठ करके वो कोई साधना तपस्या नहीं कर रहे। जो बड़ी बड़ी स्टेज सजाकर बैठे हैं वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। और मैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रही हूँ कि आप घर का एक व्यक्ति भी गलत कार्य करता है, उससे पूरा परिवार सफ़र करता है, पूरा परिवार सफ़र करता है। इसीलिए क्योंकि आप पूरा का पूरा परिवार एक एनर्जी नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है, और पूरा परिवार पितरों के साथ जुड़ा होता है। और इसलिए जो गुरु है ही नहीं, गुरु की सच्ची पहचान उसका ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। वो मानव को राह दिखाता है, वो अपने लिए आकर के मंच नहीं सजाता। मैंने तो यही जाना, मेरे जीवन में 2 गुरु रहे जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया, मतलब कि मैं आज यहाँ पर ये आपको बता पा रही हूँ। पहले मेरे दादाजी, जिनको हम प्यार से बापूजी दशरथ भाई पटेल कहते हैं। दूसरा, जो भी मैंने उनसे सीखा, मैंने इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर होते हुए देखा। और बाकी ईश्वर के साथ मेरा सदा, मैंने उनको माता पिता के स्वरूप में देखा। इसलिए मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि मतलब यही मेरी एक अंतः प्रेरणा थी कि यही एक असली साइंस है, दिस इज़ अ रियल साइंस। ये डॉक्टर्स जो है ना, जितने भी, जब वो इस बेसिक कंसेप्ट को ही नहीं जानते, वो सोल डीएनए के कंसेप्ट को ही नहीं जानते, तो वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना,
वो तो कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको इस चिकित्सा को डिवाइन तरीके से बता रही हूँ। अभी जब मैं एक सीरीज बनाऊंगी तो मैं आज की आधुनिक चिकित्सा को भी आपको आध्यात्मिक दृष्टि से भी बताऊंगी, तो आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि डॉक्टर आपको ठीक कर ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि आज धरती के ऊपर जिस ऊर्जा के साथ आप जुड़े हुए हैं, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में और जीवन के साथ, या आपकी जो स्वयं की कार्मिक यात्रा है वो आपको वैसी ही एनर्जी दे रही है। यदि आप इस धरती पे नीचे के लोगों की चेतना के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको क्या मिल रही है? नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। आज धरती के ऊपर हम जो बीमारियां देख रहे हैं, मतलब जो पूर्वजों की मुक्ति नहीं हो रही, उनकी मुक्ति के कारण उनके वो इस लोक में रह करके जैसे जैसे मतलब गलत कर्म कर रहे होंगे ना, उस गलत कर्म के करने की प्रेरणा आपको भी मिल रही है, क्योंकि पितृ मुक्त नहीं हुए। प्रेरणा कैसे मिल रही है? क्योंकि उनका मन आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। आकाश तत्व उनका आज के साथ जुड़ा हुआ है। हर आत्मा के अंदर 3 तत्व हैं, आकाश, अग्नि और वायु। आपके अंदर 5 तत्व हैं, आकाश, अग्नि और वायु, जल और पृथ्वी। तो आप उनकी आकाश के साथ, आकाश तत्व क्या है? मन। तो उनका मन आपके मन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप एनर्जी के रूप में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और यही आपका एनर्जी पथ है, मतलब जिसको हम एनर्जी नेटवर्क कहते हैं। तो आज चाहकर भी आत्मा अपनी फ्री विल यूज नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी फ्री विल है ही नहीं। एक दरबार बताता है एक जीवन के साथ अनेक जीवन जुड़े हुए हैं, अनेक जीवन जुड़े हुए हैं। तो आपका हर जीवन की अपने कर्म बंधन है और कर्म भोग हैं। तो यदि मैं चैतन्य शक्ति यहाँ हूँ और मेरे चारों तरफ यहाँ पर माइट है और इस माइट के अंदर अनेक जीवन है और सब लाइन लगा के खड़े हैं, तो आप सोचो कि जब आप एक लाइन लग रही है, आप पीछे से देना शुरू करोगे ना, आगे से तो दे नहीं सकते, क्योंकि आगे वाला पार्ट तो सबसे भीतर है, बाकी सब तो उसके आउटर लेयर में है। तो आप जो कुछ भी काटना शुरू करोगे वो पहले तो सबसे पीछे वाले को जाएगा, फिर उससे आगे वाले को, फिर उससे आगे वाले को। तो इसलिए ये सूक्ष्म जीवन आपके अंदर बैठ करके अपने कर्म भोग काट रहे हैं। जो पूजा पाठ, आज दरबार आपको बार बार समझा रहा है एक बात, कि पूजा पाठ करके इंसान बीमार पड़ रहा है। बीमार इसलिए पड़ रहा है कि जो पूजा पाठ, जिस तरह हमें आज स्थूल दुनिया के अंदर, आज हम धरती पे जब जीवन बिता रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? लूटना, खसोटना। आज जिसका जो हक है, जो उसकी चीज़ भी नहीं है, उसको भी वो छीनना चाहता है। वो छीनना क्यों चाहता है? क्योंकि उसकी चेतना, जिन चेतनाओं के साथ वो जुड़ी रही, वैसी ही स्मृतियों का भंडार उसमें भर गया, वैसे ही उसका मन करने लगा, वो उसी की तरफ आकर्षित होने लगी। वो भूल ही गई भगवान कौन। आज भगवान चिकित्सा कर रहे हैं, वो भगवान के ऊपर ही कह रहे हैं अरे कौन पूर्ण गुरु। तो कभी मतलब कुछ तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि गुरु पूर्ण कब होते हैं, और पूर्ण गुरु ही काट सकते हैं, क्योंकि पूर्ण गुरु सबसे ऊपर बैठ करके ये पूरी दुनिया देख सकते हैं। इसलिए दरबार ही है कि जहाँ कोई जीवन आपके अंदर बैठा था 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले भी, दरबार तत्क्षण बता देता है। और कोई इस दुनिया में बता ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई भी गुरु पूर्ण गुरु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना। पूर्ण गुरु के साथ इस सत्य को सिर्फ इस दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इसलिए जब बेहद ज्ञान इस दुनिया में आया, वो भी सत्य ज्ञान है, इस सत्य दृष्टि से आया। जब मैंने दरबार में इन चीज़ों को प्रैक्टिकली होते देखा, तो वो भी इस सत्य दृष्टि से आया। ठीक है, तो इसीलिए मतलब बीमारियों का कारण है नकारात्मक ऊर्जा का संचित होना। और ये जो धरती पर आज असंतुलन नजर आ रहा है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि धरती पर की, धरती की चेतना ऊपर के लोगों से, मतलब इसको हम सूक्ष्म जगत कहते हैं, इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि सूक्ष्म ही स्थूल को चलाता है। मतलब ये जो धरती पे जितनी भी जो कुछ भी है प्राण, मतलब आपको मानव, जानवर, पशु, पक्षी, हर चीज़ जो भी धरती पे दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं ऊपर के लोगों में और नीचे के लोगों के एनर्जी नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि इस पिंड के साथ पूरा कॉस्मोस जुड़ा हुआ है। पूरा कॉस्मोस, सब कुछ हमारे अंदर ही है ना। बस क्या है कि जैसे जैसे हमारी मतलब नीचे के लोगों में यात्रा आती है ना, हमारी जो स्मृति पॉजिटिव होनी चाहिए थी, मतलब हम कहते हैं ना एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए था, वो ऊपर की तरफ जाता, और जैसे ही वो स्पिन उल्टा हो गया, नीचे की तरफ यात्रा हो गई। मतलब यहाँ पर जाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा पड़ रही है, यहाँ जाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा पड़ रही है। एक एटम का एक एंटी एटम बन रहा है, इन शॉर्ट। ठीक है, तो फोटो का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फोटो नहीं लगानी। फोटो किसकी लगानी चाहिए? देखिए, आप इस बात को भी यहाँ बहुत ध्यान से समझ लें कि हमें पूजा करनी है। मैं ऐसा करती हूँ, पूजा के ऊपर ना एक अलग से बनाती हूँ, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फोटो तो हमें नहीं लगानी है, क्योंकि जिसकी भी फोटो आप लगा रहे हैं आप नहीं जानते। फोटो किसकी लगाइए? जिनका शास्त्रों में जिक्र है। ठीक है, गुरुदेव बताते हैं कि कोई भी सूक्ष्म जीवन कभी भी शिवलिंग पे जो भी आप पूजा करते हैं वो कभी भी नहीं ले पाता। ठीक है, तो जब हमें पता है कि भगवान शिव इस सृष्टि का आधार है ना, वो ऊपर के लोकों में जब शिवलोक में बैठे हैं अपने आकारी स्वरूप में, तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं महाकारण जगत में, जहाँ हमारे गुरु बाबा और गुरु माँ बैठे हैं। और जो धरती के ऊपर हैं
यहाँ पर भी भगवान बैठे हैं, लेकिन कौन बैठे हैं? शंकर भगवान। यहाँ पर शंकर भगवान अपने साकारी स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों में शिव और शक्ति यहाँ भी विराजमान है, लेकिन ये प्रभु का साकारी स्वरूप है। कैलाश मानसरोवर पे भगवान शंकर भगवान, माता पार्वती और गणेश जी और कार्तिकी जी के साथ, नंदी भगवान के साथ वहाँ भी रहते हैं। तो ईश्वर यहाँ दरबार में शिवलोक की तरह कार्य क्यों कर रहा है? उसके पीछे बहुत डीप कारण है ना। उसको करने के लिए आपको अध्यात्म की गहराई में जाना पड़ेगा कि ईश्वर अपना कार्य किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और सिद्ध हवन कैसे कर सकते हैं? सिद्ध हवन का कंसेप्ट मैंने क्यों बताया, अभी मैं आपको उसे दूसरे वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। प्रणाम। कोई प्रश्न इसके अंदर से आपके मन में आए तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टू द पॉइंट मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगी। प्रणाम।